ये लोग गायब क्यों है भाई? 5-6 लोग। कल तो किसी का एग्जाम होगा नहीं। चलो, मैंने कुछ होमवर्क दिया होगा। कौन सी एक्सरसाइज दी थी? पहली दी थी? Yes, sir. 13.1. ओके, डाउट्स पूछो। 13.1. ठीक है, आस्क योर डाउट्स। कोई डाउट नहीं है? So 7 or 8. 7 से पहले कोई डाउट है किसी का? No sir. 7 से पहले किसी का No sir, डाउट? 7 है बस. ओके, गुड इवनिंग ब्रो। चलो, क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25, एक बॉक्स है उसका डायमेंशन दे रखा है 25, कहाँ गया? 25. So this is cuboid. Of course, जो मिठाई के बॉक्स होते हैं क्यूबॉइडल शेप के होते हैं वो। एंड जो दूसरा है बॉक्स, जो एक छोटा बॉक्स है, दैट इज 15 बाई 12 बाई 5। ठीक है भाई। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इज एक्स्ट्रा। तो जितना बॉक्स में मटेरियल लगना है उससे 5% एक्स्ट्रा चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ हम बनाते हैं, क्राफ्ट वगैरह करते हो तो कुछ चीजें वेस्ट भी होती हैं, तो दैट्स व्हाई वी नीड 5% एक्स्ट्रा अमाउंट। The cost of cardboard is rupees 4 per 1000 centimeter square. Find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each. तो पहले तो हम टोटल रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं। एक बड़े बॉक्स का, एक छोटे बॉक्स का, दोनों में 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों 250 बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, एंड देन वी विल फाइंड द कॉस्ट। तो पहला काम है एरिया निकालना। तो जो बॉक्स का एरिया होगा क्यूबॉइडल शेप है, तो कौन सा एरिया निकालेंगे? टीएसए या सीएसए? TSA. टीएसए। टीएसए देखो क्या हो जाएगा, 2LB BHHL। सो 2LB हो जाएगा 500, BH हो जाएगा 100 एंड HL हो जाएगा 1450 होगा। 1450 सही No, बोल रहे हो। हाँ सर, हाँ सर। 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बॉक्स में इतना मटेरियल चाहिए, इतना एरिया चाहिए हमें बॉक्स के लिए। नाउ कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए था। कितना एक्स्ट्रा? 5% एक्स्ट्रा। जितना बॉक्स में मटेरियल लगना है उसका 5% निकाल लेते हैं। दैट इज 1450। 5% याद होगा 1/20 होता है, या 5/100 लिख दो, एक ही बात है। तो दैट वुड बी, इसका हाफ हो जाएगा आई थिंक 72.5। तो जो नेट हमें चाहिए एरिया फॉर वन बॉक्स, दैट वुड बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आई कैसे हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी ने किया था ये? Yes. ऐसे किया था किसी ने? No सर sir. आधा किया था। ओके, सिमिलरली यही काम हम नीचे भी कर देंगे। नीचे वाले बॉक्स का टीएसए निकालो, तो नीचे वाले का हो जाएगा 2, LB is 15 into 12 180, BH will be 5 into 12 60 and HL will be 75। अदिति कितना हुआ है? 630 centimeters square. 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी 5% एक्स्ट्रा है, तो 630 का 5% निकाल लेते हैं 1/20, सो दैट वुड बी 31.5। ऐड कर देंगे तो एक छोटे बॉक्स के लिए हमें चाहिए होगा 661.5। दोनों को मिला के एक वन बॉक्स ईच के लिए क्या चाहिए होगा, दोनों को ऐड कर दें इन दोनों को, so that will be I think 2180। सर इसका 5% 31.25 नहीं होगा? नहीं, 25 क्यों होगा? 63/2 तो 31.5 ही होगा ना। Yes. ठीक है, एक मिनट।
चलो, तो दोनों बॉक्सेस को मिला के कितना हमें एरिया चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो समेशन सही है ना मेरा, 2184। ठीक है, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन बॉक्स ईच। इसमें एक्स्ट्रा वाला भी हमने काउंट कर लिया है। नाउ वी नीड 250 such boxes, so into 250 this is the total required area of the cardboard. Now cardboard का एरिया डायरेक्टली नहीं दे रखा है, कार्डबोर्ड का जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली नहीं दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए नहीं दे रखा है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दे रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 4 रुपीज है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना चाहिए होगा, हाँ अरे 1000 का कॉस्ट पता है तो क्या हम 1 का निकाल लेंगे? सर 4/1000। 4/1000 यूनिटरी मेथड ना। यस सर। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2184 into 250, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। 1 यूनिट का पता है तो इतने एरिया का निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। अब 4 और 250 मिलकर तो 1000 ही बनाते हैं। आई थिंक यही आंसर आ जाएगा, 2184 रुपीज। ठीक है, यस सर। तो सर मेन बात बस वो थी 5% को बढ़ाना। सर तो 2184 1522 के 5% बढ़ाकर आए हैं। हाँ, ये सबके लिए तो फाइनल आंसर आया है। श्रेयांश यार, अब तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा, वो सबको तो आवाज आ रही है ठीक से, तो आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग इन इट। दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करके देख लो। चलो नेक्स्ट आउट। सर आप मुझे बता रहे थे? नहीं, मैं श्रेयांश को बता रहा था। सर मैं अभी क्लास में था और सर मैं एकदम से बाहर चला गया। वो कह रहे वो मैंने किया था, कुछ लोग मैंने वेटिंग रूम में डाला था फॉर द वार्निंग। अभी मैं निकाल दूंगा, बाकी नहीं सुनेंगे तो। चलो, और कोई डाउट? और कोई डाउट? नो सर। सर मैं 8th वाला सुन नहीं पाया। कौन सा वाला? 8th 8 तो डिस्कस नहीं हुआ है, 7th हुआ है। 8th ही है मेरा 7th और 8th है। 8 अभी डिस्कस करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all 4 sides and the top of car, with the front face as flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 with the base dimension इतना? सब लोग फंडा समझ गए कि कार को कवर करने के लिए बेसिकली एक बॉक्स टाइप से बना रहा है वो। ठीक है, अच्छा, कार को कवर करने के लिए अगर बॉक्स बना रहा है तो उस बॉक्स में कितने फेसेस होंगे? 5 पूरा तो बंद नहीं होगा, फिर कार को कवर कैसे करेगा? 5 फेसेस होंगे। जैसे हमारा शू बॉक्स है विदाउट ऊपर वाला कवर, तो दैट हम किसी चीज को कवर कर सकें उससे। ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज 5 सरफेसेस। तो एक सरफेस जो हटाएंगे वो एलबी वाली हटा देंगे। ठीक है, तो हम चाहे तो टीएसए निकाल लें और उसमें माइनस एलबी कर दें, तो दैट वुड बी आई थिंक सिंपलर। या वैसे निकाल लो फेस बाय फेस, दोनों एक ही बातें हैं वैसे। सो अगर हम टीएसए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एलबी हो जाएगा 12, बीएच हो जाएगा 3 into 2.5 7.5 और एचएल हो जाएगा 10। ठीक है, दैट इज टीएसए 29, आई थिंक 58 आ रहा होगा ये। ठीक है, अभी हमने ये पूरा निकाल लिया जबकि हमें एक सरफेस नहीं चाहिए थी, तो वी शुड रिमूव, माइनस एलबी कर दें, एलबी 12 है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 46 मीटर स्क्वायर ऑफ टारपोलिन विल बी रिक्वायर्ड। सर 59 आएगा या 59 आएगा इंटू 2 करने के बाद?
यस सर। हाँ सही बोल रहे हो। जानबूझ के करता हूँ मैं, ये कौन देख रहा है किसने किया है, सिर्फ आरव ने किया हाँ, था। मैंने LSA निकाल के LB ऐड कर दिया है। एक ही बात है, या तो तुम LSA निकाल के एक सरफेस ऐड कर दो या TSA निकाल के एक सरफेस हटा दो, ठीक है। और कोई डाउट? ओके, चलो फिर आगे पढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड एंड क्यूब। नाउ नेक्स्ट 3D shape which we need to study that would be श्रेयांश, मैं बार बार सुन के वही तो बोल रहा हूँ कि यार तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम होगी। आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग इन दिस। अपना नेट कनेक्शन अच्छा कराओ, दैट्स ऑल आई कैन सजेस्ट। चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट शेप है जो हमें पढ़ना है दैट इज सिलेंडर, जो हमने क्लास 8 में ही पढ़ रखा है। सो जैसे हमें एक क्यूबॉइड को डिफाइन करने के लिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट चाहिए होती है, वैसे ही बताओ एक सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए व्हाट डू वी नीड? एक सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए व्हाट वुड वी नीड? हाइट और सर्कमफ्रेंस। हाइट एंड सर्कमफ्रेंस की Radius. जगह और छोटी सी रेडियस। रेडियस और मिल गया तो सर्कमफ्रेंस ही मिल ही जाएगा। So to define a cylinder, I need these two things, that is height of the cylinder as well as radius of the base. ठीक है, इस सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेस से राइट एंगल पे होता है। अगर हम इसको फ्लोर पे रखें अपने बेस पे तो दैट विल बी एट राइट एंगल। नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या ऐसा भी सिलेंडर आ सकता है जो राइट एंगल पे ना हो? आ सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में कभी आता नहीं है। मतलब इट्स पॉसिबल टू फॉर्म अ सिलेंडर जो कि राइट एंगल पे नहीं होगा, बट हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट द नेम कि हम इसको क्यों बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये राइट एंगल पे होता है, एंड सर्कुलर बिकॉज इट्स बेस इज सर्कुलर। ठीक है। डिस्पाइट आस्किंग रोहित एंड अनुश्री, मैंने तुम्हें और सात्विक एक बार वेटिंग रूम में डाला है टू वॉर्न यू। अभी भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया? नहीं पढ़ना, जाओ क्लास से। तो नाउ यहाँ पर देखो, इस फिगर में विल फाइंड ऑल दोस थिंग्स जो हमने पिछले फिगर में ढूंढा था, CSA, LSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसके CSA की बात करते हैं। पहले तो ये सोचो क्या इसका LSA और CSA अलग अलग होगा या एक ही होगा? सेम। बाकी लोग? Same. LSA तो and same CSA, होगा। would that be same? Sir, yes. सिलेंडर के लिए CSA और LSA सेम होता है, जो साइड सरफेस है वही उसकी कर्व्ड सरफेस भी है। ठीक है, तो CSA या LSA की बात करें तो ये एक अनुश्री कुछ हो जाया करो तो यू कैन स्विच ऑफ, डोंट वरी फॉर फ्यू मिनट्स, कर लो अगर कुछ काम चल रहा है घर में तो। हाँ, सो CSA ऑफ द सिलेंडर का हम निकालें, वैसे तो थोड़ा डेरिवेशन है इसका, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर द डेरिवेशन। हम फिर उसी फंडे पे जाते हैं यूनिफॉर्म फिगर के। यूनिफॉर्म फिगर मैंने बताया था कि जिनके क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम होते हैं, तो दिस इज अ यूनिफॉर्म फिगर। एग्री? Yes, sir. जैसे यूनिफॉर्म फिगर के लिए मैंने बताया था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है एरिया इनटू हाइट, ऐसे ही यूनिफॉर्म फिगर के लिए एरिया भी निकालोगे तो लेंथ इनटू विड्थ हो सकती है। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या हमारा यूनिफॉर्म फिगर है? Yes. ठीक है, तभी उसका फॉर्मूला इतना प्लेन, इतना सिंपल सा है, L इंटू बी। क्योंकि जैसे 3D को कट करने पे एक 2D शेप आता है, ऐसे अगर हम रेक्टेंगल को हर जगह से कट करेंगे दैट अ लाइन विल कम, सेम लाइन आएगी। तो इट इज अ यूनिफॉर्म फिगर, L इंटू बी। ऐसे ही यहाँ देखो L इंटू बी अगर मैं कहूँ तो यार यहाँ L इंटू बी का मतलब क्या है? क्योंकि 2D शेप में तो दिख रहा है कि यार एक लेंथ है एक विड्थ है, तो यहाँ अगर हम एज्यूम करें कि यार इसमें L किसको मान सकते हैं और B किसको मान सकते हैं, तो सोचो, सिर्फ एरिया की बात हो रही, सिर्फ की बाउंड्री सोचो, तो किस तरह से बन रहा होगा सिलेंडर? सोचो। Length. जो Height उसकी होगी। सर्कमफ्रेंस है वो लेंथ है। वेरी गुड, एक लेंथ सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। सोचो हम सर्कल पे सर्कल पे सर्कल रखते जाए तो क्या सिलेंडर बन जाएगा? यस। ठीक है, तो एक डायमेंशन इसकी हाइट हो गई और एक लेंथ इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं L इंटू बी, तो किसी को भी L मान लो, किसी को भी मान लो, तो मान लेते हैं कि L है हाइट
और विड्थ है इसकी सरकमफ्रेंस, तो सिलेंडर की सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी अगर इसकी रेडियस r है तो 2 pi r 2 pi r 2 पाई r, और हाइट हो गई h। तो CSA और LSA ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई r h। ठीक है, सिंपल है। सर कोई ग्रुप में कुछ बोल रहा है कि पूछ रहा है? कोई ग्रुप में कुछ बोल रहा है? श्रेयांश ही है। सर रॉजर्स वेटिंग रूम में वो कह रहा है। Okay. Give me a moment. I will respond in the group. Then I'll continue. ओजस आ गया है क्लास में? सर चलो, तो CSA LSA तो आ गया। क्या तुम TSA खुद से निकाल सकते हो? TSA और CSA में क्या फर्क होगा सिलेंडर में? TSA और CSA में क्या फर्क होगा? सर सीलिंग और बेस को ऐड करना है। टॉप और बेस को ऐड कर लो। किस तरह की सरफेस है वो? सर्कल सर्कल तो एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? जो CSA है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, उन दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसे बोलना है कि टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी 2 पाई आर एच प्लस आर। सिंपल है फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, देखो याद तो करना ही है, प्लस ये तरीके हैं, बाई चांस कुछ भूल जाओ तो हाँ फिर खुद से ही लिख सकोगे। हाँ भाई CSA लिख लो और ऊपर नीचे का एरिया भी ऐड कर दो, सो दैट विल इंक्लूड ऑल द सरफेसेस। क्लियर है? यस सर। अब नाउ अगर बात की जाए इसके वॉल्यूम की, तो यूनिफॉर्म फिगर है, तो वॉल्यूम हम फिर वैसे ही सोच सकते हैं जैसे पहले सोचा था। यूनिफॉर्म फिगर के लिए वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा इसमें? पाई आर स्क्वायर पाई आर आर स्क्वायर, एंड हाइट क्या हो जाएगी? एच H. पाई आर स्क्वायर एच। So volume of cylinder is pi r square h। ठीक है, आज प्रथम नहीं आया क्लास क्या? सक्षम एग्जाम तो चलने ना तुम लोग क्या है? इसे 26 से स्टार्ट होंगे। चांस ने इन्फॉर्म किया था क्या कुछ? आज तो नहीं क्या, शायद कल कर दिया हमारे। एनीवे ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं, याद हो गए। नाउ सिलेंडर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें और देख लेते हैं कि कभी कभी बात करेगा सिलेंडर जो है हमारे पास, मान लेते हैं कि दिस इज अ सिलेंडर। ये एक्सरसाइज वैसे क्लास 8 में भी हुई थी। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, मान लो कवर्ड है, कर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, इस सिलेंडर को अगर मैं सीजर लेके कट कर दूं और ओपन कर दूं, तो व्हाट शेप इट विल टेक? रेक्टेंगल इसको सीजर से कट किया और खोल दिया, तो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर शीट। तो कभी कोई क्वेश्चन आएगा कि एक सिलेंडर है, उसको कट कर दिया गया है, जो शीट आई है उसका एरिया बताओ, या उल्टा क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसको रोल करके फोल्ड करके सिलेंडर का शेप दे दिया गया है, बताओ सिलेंडर का CSA क्या होगा। तो देखो, जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका जो एरिया है वो किस एरिया के इक्वल है सिलेंडर के? CSA एंड LSA। जो सिलेंडर का CSA बन रहा है, क्या वही रेक्टेंगल का एरिया है? यस सर। एग्रीड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन में बोल दे कि एक शीट है, उसको फोल्ड कर दिया कि एक शीट है 10/5 की, उसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया है, तो बताओ सिलेंडर का एरिया क्या होगा। नाउ डू वी नीड टू फाइंड डायमेंशन ऑफ सिलेंडर इन दैट केस?
अगर सिलेंडर का CSA पूछा गया है तो एक 10x5 की शीट है, उसको फोल्ड करके सिलेंडर बना दिया गया है, सिलेंडर का CSA बताओ क्या होगा? 50 50 यूनिट अगर स्क्वायर। CSA पूछ लिया जाए तो सिलेंडर का CSA इज सेम एज हमारी शीट का एरिया। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हम सिलेंडर का पूरा डायमेंशन निकालें और फिर एरिया निकालें, कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो शीट का एरिया निकाल लो, सेम एरिया आ जाएगा। मगर अगर बाई चांस पूछ रहे सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, इन दैट केस वी नीड टू से कि हाँ यार कैसा क्या काम करना है, तो तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यूजुअली CSA नहीं पूछेगा, या तो TSA पूछेगा या रेडियस और हाइट वगैरह पूछेगा। तो एक शीट से सिलेंडर बनाने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, ज्यादा तरीके हैं? दो सर तरीके। 2 दो तरीके। या तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूं, इसको बोलते हैं अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग फोल्ड किया गया है। क्या इसको मैं ऐसे फोल्ड नहीं कर सकता इस तरह से? कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अलोंग द विड्थ। तो दोनों केस में क्या डिफरेंट सिलेंडर बने, डिफरेंट साइज के सिलेंडर बने ऑफ कोर्स, यस सर। ठीक है। ऑल्दो दोनों केस में CSA सेम होगा, एग्रीड? यस सर। यस दोनों केस सर। में CSA तो सेम होगा, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स सिलेंडर के डायमेंशन डिफरेंट है। नाउ बात की जाए, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लोग भूल जाते हैं कि कहाँ पर क्या लेना है। तो आई गेव अ शॉर्टकट लास्ट ईयर, किसी को याद है क्या? रिमेंबर विद AC एयर कंडीशनर, AC याद रखो कि हाँ भाई कुछ कुछ AC से रिलेटेड। AC का मतलब है अलोंग, जिसके अलोंग फोल्ड किया जाए दैट विल बिकम, C से क्या होता है? Circumference. सरकमफ्रेंस। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बोल दे कि लेंथ के अलोंग किया गया है, तो लेंथ विल बिकम सर्कमफ्रेंस एंड अदर थिंग विल बिकम हाइट। जैसे मैंने लेंथ के अलोंग फोल्ड किया है, तो देखो जो शीट की लेंथ थी क्या वही बन गई है सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस? यस सर। ठीक है, तो जो सर्कमफ्रेंस है वही तो लेंथ है, और जो शीट की विड्थ थी वही सिलेंडर की हाइट बन गई है, ठीक है। और अगर मैं विड्थ के अलोंग करूंगा तो जो इस शीट की विड्थ है वो बन जाएगी सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस, यस सर। और जो शीट की लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, एग्रीड? यस सर। तो अपना अलोंग और सर्कमफ्रेंस का फंडा याद रखो कि जिसके अलोंग है वो बनेगा सर्कमफ्रेंस और दूसरा वाला बन जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस करें। सब कुछ लिख लिया है सबने? Yes, sir. लिख लिया? यस सर। Sir. चलो let's do a few questions. Find the surface area of a cylinder. Find the surface area of a cylinder if the diameter of its base, if the diameter of its base and its height, diameter of its base and its height are 14 centimeter, are 14 centimeter and 13 centimeter. Diameter of its base and height are 14 centimeter and 13 centimeter. अच्छा वानिका भी नहीं है, वानिका भी बाहर गई थी।
880 सेंटीमीटर स्क्वायर। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर शेयर का आंसर है। बाकी यस लोग सर सर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम। नहीं मार रहा है। दैट इज करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जब सरफेस एरिया बोल रहा है सो वी शुड कंसीडर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टीएसए क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई डायमीटर दे रखा है, ये भी कई बार गलती हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखी है। डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस हो जाएगी 7 और h प्लस आर क्या हो जाएगा 13 प्लस 7 से 7 कैंसिल into 22 into 20 that would be 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबका आ गया। आ रहा पहले आ गया था, आ रहा खुद से। सर मैंने करा नहीं था। हाँ सर मैंने करा नहीं था, मैं एक क्यों? बार बाहर गया था। सर एक बार बाहर गया था पानी पीने। क्या सर एक बार बाहर गया था मैं। यार, तुम्हारा मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हो। नहीं कुछ समझ में आता तो पूछा करो यार, अटेम्प्ट करो और आंसर। पहले तुम आंसर देते थे, अब तो बहुत टाइम से तुम ऐसे बस बैठे रहते हो जानबूझ के कि जैसे पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा हो। तो नॉट एन ऑप्शन, नहीं भी लग रहा तो लगाना पड़ेगा। और कुछ तो तुम कर नहीं सकते हो कि बाहर जाके काम करो और कुछ घर के लिए कर दो। देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, स्टडी। तो कुछ और करने के सिचुएशन में आ जाना तब कुछ और करना, अभी ऑप्शन नहीं तो पढ़ाई करो। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the volume of cylinder. Find the volume of cylinder whose radius is 14 centimeter. Whose radius is 14 centimeter and CSA is 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस मैंने सेंटीमीटर में ही बोली थी ना? यस सर। ठीक है। सर हाँ अब वो बैटरी डेड हो रही है, मैं 2 मिनट चार्जर ले आऊं? हाँ बिल्कुल। आ रहा हो तुम आंसर देना। एंड सात्विक, यू, तनिष्का, नो आंसर तो जितना है मानना है कि आंसर बहुत फास्ट आ रहे हैं भाई। इट्स अ गुड थिंग मानना। टेस्ट की तैयारी हो गई सबकी? रिस्पॉन्स तो आने रहा, कहना है रात में शुरू करेंगे। सर आंसर यहीं पे बताना है हम चैट पर? आंसर रुक जाओ, आरव का आंसर मैं वेट कर रहा हूँ। आरव, तनिष्का और सात्विक। सर कहाँ पे? चैट या बोलना है? चैट पे लिख दो चारों लोग। रोहित, सात्विक, तनिष्का, and Tanishka is gone. सर मुझसे नहीं हो रहा। मैं कराऊंगा अभी। आरव, वॉल्यूम की यूनिट नहीं पता है तुम्हें? वॉल्यूम पूछा गया है ना? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? सर स्क्वायर यूनिट जब दिया नहीं हो।
क्या होती है? सर स्क्वायर यूनिट, सर यूनिट जब दिया ना हो। एरिया की क्या होती है फिर यूनिट? सर मीटर, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर। दोनों की सेम यूनिट होती है। नो सर, सर वॉल्यूम की नहीं पता। हाँ, सर वॉल्यूम का नहीं पता। लेंथ की मीटर है, क्योंकि उसमें एक बार एक चीज काउंट हो रही है, लेंथ काउंट हो रही है। एरिया में दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, एल इंटू बी, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बना। वॉल्यूम के फॉर्मूले में कितनी चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना क्यूबॉइड के। सर सर टू सर तुमने होमवर्क किया है? सर हाँ, यस सर। राइट नाउ मुझे भेजना। अभी मतलब राइट नाउ, सर क्या? अभी भेजो राइट नाउ। रो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगी वॉल्यूम की यूनिट। ठीक, आई थिंक कई लोगों ने आंसर भेज दिया है। रोहित, तुम्हारा आंसर नहीं आया, तुमसे मैंने बोला है ना, सात्विक का आंसर आया है, सात्विक का आ गया। ओके, रोहित का भी आ गया। रोहित यार, तुम लोग यार क्या कर रहे हो? सब लोग सुन लो भाई, हमेशा पेरीमीटर की यूनिट मीटर होगी या यूनिट होगी, एरिया की यूनिट स्क्वायर होगी, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। वॉल्यूम की मीटर क्यूब या यूनिट क्यूब, क्योंकि तीन वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाउ हार्ड इज दिस टू अंडरस्टैंड? आरो भेज दिया तुमने? जल्दी बोलो भाई। हाँ, भेज दिया सर, भेज दिया। आंसर मैच कराते हो तुम? सर यस सर। मैच कर रहे हो तुम्हारे आंसर? सर देखा हाँ, तो था, सर देखा था, सर देखा था आगे। सर देखा था, पर ये नहीं पता कि सही है कि नहीं। चलो, तो क्वेश्चन क्या था कि हमें एक सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, जिसका हमें सी एस ए दे रखा है और उसकी रेडियस दे रखी है। तो सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का? हमने कहा सी एस ए तो पता ही होता है फॉर्मूला में, 2πr/h। अगर रेडियस दे रखी है और सी एस ए दे रखा है, तो इससे हमें क्या मालूम चल जाएगा? हाइट। 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 एक ही तो अननोन बचा, हाइट। तो 1056 इज इक्वल टू 2 into 22/7 into radius is 14 और height is h। तो ये 7 और 14 कैंसिल, 2 तो h की वैल्यू क्या आ गई? 1056 डिवाइडेड बाई 2 into 2 into 22। 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 528 एंड 2 264, एंड देन ये 22 से भी कैंसिल हो जाएगा आई गेस, दैट वुड बी 1 and 2। h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। यस अब सर। अगर मुझे Yes, रेडियस sir. और हाइट दोनों पता है, तो क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. मैंने गलती से लिया तो गलत आंसर ही आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर इंटू एच दैट इज 12। बस मल्टीप्लाई तो करना है। कितना आ रहा है इसका सही था आंसर बोल देना एक बार। सर मेरा 739 से किसका पूछ रहे हो आप? प्रोडक्ट क्या आएगा ये मल्टीप्लाई? 739 79 centimeter cube. 7 392 392 सेंटीमीटर Meter cube. 392 आपके आवाज कम आ रही है। अभी आ रही होगी। Yes, sir. यस। ठीक था। विदुषी, तुम इतना बड़ा कैसे आ गया? हाँ, मैंने वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं करा, सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 into 22 कर दिया, तो उसकी वजह से आंसर गलत हो गया, और फिर मैंने उसे मल्टीप्लाई भी कर दिया, पता नहीं गलती हो गई। रोहित और सात्विक, तुम लोगों ने ऐसे आंसर लिख दिया है क्या? क्योंकि बहुत रैंडम दूर दूर आ रहा है आंसर।
तुम लोग अगर कुछ पूछते भी नहीं हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि नहीं रोहित और सात्विक पूछेंगे तो इनको डांटा जाएगा, बाकी लोगों को बताया जाएगा। बट यू हैव टू डू वर्क हार्ड। थोड़ा सा पीछे हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A rectangular sheet of width 20 centimeter. A rectangular sheet, okay साथ में। A rectangular sheet, तुमने मार्क्स ने बताया, मैंने अभी मेंशन भी किया था। A rectangular sheet of width 20 centimeter is rolled along its length. To form a cylinder. If the volume of cylinder so formed is 6930 centimeter cube. If the volume of cylinder so formed is 6930 centimeter cube, then find the area of a rectangular sheet. सर सर एक बार सिलेंडर की वॉल्यूम फिर से बता दीजिए। 6930 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर आपने इसके बाद क्या लिखा था, बोला था इज रूल्ड अलोंग इज लेंथ। फॉर्म अ सिलेंडर। क्या सर? टू फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। हाँ ओके सर, ओके सर। और तुम प्राइवेटली भेज सकते हो। आई विल नॉट से इट, दैट्स व्हाट यू आर वरीड अबाउट। अदरवाइज मुझे हमेशा पर्सनली भेज दिया करो। शेयर तो करना चाहिए कैसे भी मार्क्स हो। सर आपने लेंथ दी है इसकी या विड्थ दी है 20 सेंटीमीटर? सूर्यांश, ये तो क्वेश्चन वो वाला ना, शीट को रोल करने वाला। कह रहा है एक शीट है, उसको रोल करके सिलेंडर बनाया गया है। शीट की विड्थ दे रखी है 20 और उस जो सिलेंडर बना है उसका वॉल्यूम दे रखा है। फिर शीट का एरिया पूछा गया है। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज। क्वेश्चन समझ में अभी भी ना आया तो क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम कि क्या क्वेश्चन है। आई बात समझ में कि नहीं आई अभी? सर मुझे ये समझ भी नहीं आया, उसकी सिर्फ कहते हैं विड्थ मतलब एक तरह से उसकी हाइट होगी सिलेंडर की, तो मुझे उसका रेडियस कैसे निकालूं, मुझे ये समझ में नहीं आया। वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम दे रखा, उसका कोई यूज नहीं करोगे? जैसे पिछले क्वेश्चन में सीएसए दे रखा था। सही है सर, समझ में आ गया। ठीक है। सर दोबारा बता दीजिए, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ वो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा? ऐसे होगा। ऑल्दो मैंने शॉर्टकट बता रखा है ना, जिसके अलोंग हो वो क्या बनता है? सरकमफ्रेंस। तो अगर लेंथ के अलोंग है तो विड्थ हाइट बन जाएगी। ठीक है। अलोंग अलोंग जो पोर्शन फोल्ड हो रहा है दैट वुड बी लेंथ। 6 का आंसर आ गया है।
बाकी लोग देखो। श्रेयांश अभी सब ठीक है? तुम्हारी आवाज वगैरह सब आ रही है? और भाई माँ के लो। श्रेयान इतने जल्दी कैसे कर दिया? सर मुझे अपना आंसर चेंज करना। कर लो, कोई पैसे तो नहीं लग रहा है। तो मैंने आपको आंसर भेजा है। सिमरन का सर वही रखना है, चेंज नहीं करना। अब पैसे लगेंगे 100 रुपए अगर सेम रखना है। चलो, सिमरन का आंसर इज वेरी डिफरेंट देन श्रेया's आंसर। लेट्स सी। पर आपकी आवाज आना बंद हो गई। श्रुति का आंसर भी बिल्कुल डिफरेंट है। 3 डिफरेंट आंसर आ गए हैं। श्रुति यूनिट गलत लिखी है तुमने। तो मैंने भी भेजा है। हाँ, विदुषी एंड श्रेया का सेम आंसर है, तो दो लोगों का सेम आ गया। दैट मेक्स द प्रोबेबिलिटी मोर ऑफ देम टू बी हैव करेक्ट आंसर। एरिन का भी अलग है। लेट्स सी। देखो, इस बार शीट को रोल करने की बात की गई तो हमें याद आ गया कि जिसके अलोंग रोल की गई है वो सरकमफ्रेंस बन गया। लेंथ के अलोंग की है तो लेंथ बिकेम सरकमफ्रेंस। देखते हैं अभी यार। ये वैसे परफेक्ट स्क्वायर जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है 11.5 का, नहीं 10.5 का। हाँ, तो लेंथ बन गई सरकमफ्रेंस। ऑल्दो लेंथ दे नहीं रखी, उसका हमको यूज कर नहीं पाएंगे। विड्थ बन गई है हाइट। तो वी नो कि जो सिलेंडर बना है उसकी हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर। अच्छा, विड्थ दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। नाउ कैन वी फाइंड रेडियस विद द हेल्प ऑफ इट? क्योंकि वॉल्यूम Yes. का है पाई आर स्क्वायर एच। Yes, जब sir. वॉल्यूम भी पता है, हाइट भी पता है, तो सिर्फ रेडियस ही तो अननोन है। तो वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। वॉल्यूम is 6930, पाई is 22/7, रेडियस वी डोंट नो एंड हाइट इज 20। देखो क्या कैंसिल हो रहा है। ये तो कैंसिल हो गया, 0 से 0। 22 से तो नहीं, आई थिंक 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आई थिंक 63। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? तो मल्टीप्लाई मत क्या करो, एज आई टोल्ड बिफोर, 63 into 7 अपॉन 2 into 2। देखो एरन ने वही गलती किया, मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, डेसिमल में लिख दिया और समझ में नहीं आ रहा है उसको। ऑल्दो कुछ गलत नहीं किया है उसने, बट प्रॉब्लम होगी तो मेरी बात नहीं सुनोगे। सिंपल कैलकुलेशन वाली, जब हमें अल्टीमेटली अंडर रूट निकालना है, व्हाट इज द सेंस ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन? हमें पेयर्स बनाने हैं तो इनको और ब्रेक करना है, तो हम 63 को लिख देते हैं 9 into 7। एक 7 ऑलरेडी है और नीचे 2 into 2। नाउ क्या सब कुछ पेयर में दिख रहा है? 7 का पेयर, 2 का पेयर एंड ये 3 का पेयर 9। ठीक है, आर स्क्वायर ये, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 9 से 3 आया, 2 7 से एक 7 आया और 2 2 से एक 2 आया। तो वी गॉट रेडियस ऑफ द सिलेंडर एज 21/2। तो पूछा गया शीट का क्या एरिया होगा, तो दैट शीट का एरिया शुड बी सेम एज CS हमारा सिलेंडर का Yes. सी है ना। तो लेट्स फाइंड सी एस ए ओनली। तो जब हम सी एस ए निकालेंगे, so that would be 2 पाई, पाई is 22/7,
रेडियस इज 21/2 एंड हाइट इज 20. 7 से 23 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, so that would be 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी गुड श्रेया, बहुत जल्दी तुम्हारा आंसर आ गया था. ठीक है मुस्लिम का सही है. आरो आई डोंट नो तुमने क्या निकाला है. श्रुति तो बहुत दूर चले गए थे. सिमरन तुमने क्या गलती कर दी? सर मैंने रेडियस निकाला और उसको L/B कर दिया, उसको फिर CS से नहीं किया. रेडियस इज नॉट सेम एज L ना. L तो सरकमफ्रेंस के इक्वल होनी चाहिए. तो या तो तुम L Yes, लेती ना 2πr को लेती तो बात वही बन जाती, वो 2πrh हो जाता. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. If the ratio of volumes of two cylinders of same height, if the ratio of volumes of two cylinders of same height is 4:9, then find the ratio of their radii. Then find the ratio of their radii. सर हाइट इक्वल है. सर मैं 2 मिनट हॉल में जा रही हूँ. क्या? मैं 2 मिनट हॉल में जा रही हूँ. हाँ हाइट इक्वल है, दे रखा है क्वेश्चन में. रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ सेम हाइट. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया सा है बस, बाकी कुछ खास नहीं, बहुत इजी है क्वेश्चन. 2:3 मान्या का आंसर है. लेट्स सी. मान्या तुम्हारा ये स्कूल है ना, जिसमें सक्षम लोग हैं, पैसिफिक बट नहीं सूर्यांश लोग हैं. यस सर. ओके, तो तुम्हारा अभी ये फर्स्ट ईयर है या पहले से वही हो? 7th ग्रेड से यही हूँ. अच्छा, तो व्हाट इज योर क्लास रैंक यूजुअली? फर्स्ट. आपके काफी स्कूल टॉपर हैं इस बैच में. ओके तो सर हाँ सर आपने लास्ट में बोला था देन फाइंड द रेशियो ऑफ सीएसए. रेडियस. ठीक है, आई थिंक मान्या का आंसर सही है, बाकी तो आंसर ठीक नहीं है. देखो दो सिलेंडर हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है. क्या हम ये बोल सकते हैं कि V1/V2? पहले सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने V1 मान लिया और दूसरे का वॉल्यूम V2. ये दे रखा है 4/9. ठीक है,
दोनों की हाइट सेम है, तो पहले सिलेंडर की हाइट भी h और दूसरे सिलेंडर की हाइट भी h, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है, क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं किया मैंने, तो अलग अलग मानेंगे। तो पहले की रेडियस मैंने मान ली r1 और दूसरे की रेडियस r2, ठीक है। तो v1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h, और v2 हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h, यही तो है। Yes. And this is equal to 4/9. Now देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, so what do we have, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर, एक ही बात है। दैट इज इक्वल Yes, टू sir. 4/9 r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर। अब अगर r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर 4/9 है, तो r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे ना इसका, Yes, sir. 2/3. 2/3। ठीक है। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन लिखा नहीं था, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स वाला बिल्कुल नहीं लिखा था क्या, 2 सिलेंडर्स तक लिखा था। ऑफ द सेम हाइट, ऑफ द सेम हाइट is 4/9, is 4/9, then find the ratio of their radii, ठीक है। चलो ठीक है, होमवर्क ले लेते हैं। तो होमवर्क में अगेन फिर से अभी हमारे पास, एक मिनट, हमारी एक एक्सरसाइज उसकी रह रही ना अभी, इसकी क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज रह रही ना। Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस। ठीक है, राशि देख लेना। ओके सर 2। दो, सर 2। एक तो वो वॉल्यूम वाली हो जाएगी, आई गेस वो 13.5 है। सर 13.2 का क्या? 13.5 तो करनी जो क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम से रिलेटेड है, नहीं तो वो छूट जाएगा। एंड देन सिलेंडर में एरिया वाली कर लें। Yes, sir. यस सर। 13.2 एंड 13.5, देयर आर 2 एक्सरसाइजेस, ये दोनों कर लेना सब लोग। Sir 13.2. और 13.5 ये सबके लिए है, ये नहीं है कि जिनके एग्जाम है उनको छूट है, इसीलिए वो क्लासेस की छूट दी जा रही है। तो वो जो टाइम में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसी टाइम में यू कैन डू द होमवर्क। तो ये नहीं कहेगा कि मेरे एग्जाम से इसलिए मैं नहीं कर पाया, ठीक है। सर अगले हफ्ते टेस्ट होगा? अगले हफ्ते टेस्ट देखेंगे अगेन एज पर द एग्जाम। आई थिंक बहुत लोगों के एग्जाम है तो शायद नहीं करेंगे अगले हफ्ते टेस्ट, ठीक है। नहीं, संडे कल का टेस्ट तो है, अगले टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सर हाँ सर हमारे 2 पार्ट्स में टेस्ट हो रहे हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सो सर ऑब्जेक्टिव मॉर्निंग में है, 1 घंटे का है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव 2 घंटे का शाम में होगा। तो सर जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगा। ठीक, मुझे शेड्यूल शेयर कर देना, इसीलिए 2 दिन का ऑफ इसीलिए किया जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों का बचाया जा सके टाइम। बाकी देख लेंगे, एक आध क्लास मिस होगी तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, ज्यादा लॉस नहीं होना देंगे किसी का, डोंट वरी, ठीक है। चलो, सो देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो डाउट्स? अच्छा हाँ, सेक्शन में कुछ डाउट्स हैं तो जिनको इंटरेस्ट है उसमें वो रुक जाए, बाकी लोग जा सकते हैं।